जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा से हमारा साप्ताहिक सत्संग का यह संस्करण पुनः प्रस्तुत है। यह संस्करण थोड़ा लंबा होगा। आपसे निवेदन है आप पूरा ध्यानपूर्वक इस संस्करण को सुने और लाभ उठाएं। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि मृत्यु लोक एक जेलखाना है। हर एक मनुष्य को अपने जीवन को सफल करने के लिए और इस जेलखाने से निकलने के लिए एक ही रास्ता अपनाना है। जन्मना और मरना यह जेलखाना है। इससे बचना हो तो वह एक ही रास्ता नाम का सारी दुनिया में है। वह रास्ता एक ही है और सबको एक ही खाना, एक ही पीना, एक ही रोशनी, एक ही धूप और एक ही देखना। एक ही चीज़ों से हम काम लेते हैं। मुसलमान कहते हैं कि खुदा की उस दरगाह में कितने कितने करिश्मे हैं। एक बादशाह रात को सो गए। वे स्वप्न में एक मस्जिद देखे, बड़ा आलीशान, बड़ी रौनक। जब उठा तो देखा कि हमें स्वप्न में एक मस्जिद देखा और नक्शे वाले को बुलाया और स्वप्न की मस्जिद बनाने को कहा, पर कोई नहीं बना सका। तो बादशाह को बड़ी ग्लानि हुई। फ़कीर सब कुछ देख लेते हैं। यह बात एक फ़कीर को पता लगी कि उसे बड़ी ग्लानि है। फ़कीर ने कहा कि चलो हम बता दें। उन्होंने कागज़ पर बनाया और पूछा कि तुम्हारी वह मस्जिद जो देखे थे वह यही है? राजा को बड़ी खुशी हुई। फ़कीर ने कहा चलो देखना चाहते हो? राजा ने कहा हाँ। फ़कीर ने कहा कि धन से, दौलत से, औलाद से अलग होना पड़ेगा। बादशाह राजी हो गए और उस फ़कीर द्वारा बताई गई युक्ति पर मस्जिद को देखे। महात्मा ही जन्म मरण से छुटकारा दिला सकते हैं। जब तक हम उन महात्माओं के पास नहीं जाते जो खुदा के पास आते जाते हैं और पैगाम लाते हैं, वे ही आपको उपाय बता सकते हैं। तब तक जन्म और मरण से व जेल खाने से छूट पाना मुश्किल है। मनुष्य पांचों विषयों में फंसा है। एक तो फ़कीर को जानना मुश्किल, दूसरे मिलते ही नहीं, मिलते हैं भी तो हम इंद्रियों के से तंग हैं। हमने बहुत कोशिश की पर कोई बस नहीं चलता। मछली को स्वाद के विषय में तंग कर दिया और कांटा फंस गया। फतिंगे उड़ते हैं, इनका आँखों का विषय है। हाथी स्पर्श के द्वारा कागज़ के हाथी से जंगल में फंसाए जाते हैं। हिरण को आवाज़ के द्वारा। ये उपरोक्त जीव एक एक विषयों के लिए है, परंतु आदमी सब विषयों के लिए है। उस बादशाह ने उस फ़कीर को कहा कि तुम ही उस राज्य के सच्चे बादशाह हो, लेकिन मैंने नहीं जाना कि उस स्वप्न की मस्जिद को कैसे देखूंगा। न मेरे में तड़प होती, न इच्छा होती, न तमन्ना होती, न आप हमारे पास आते। तभी वह पूरी ताकत से कोशिश करता है। सच्चा चेष्टा से यदि हम कोशिश करें तो हम कुछ दिनों में प्राप्ति कर सकते हैं। यह मन उस इंद्री में इतना नहीं लीन होना चाहिए। तुम्हारी इच्छा का होना जरूरी है। जब तक तुम उसको पाने की इच्छा नहीं करोगे तब तक हम कितना ही आपको रास्ता दें, याद करें, आप कर नहीं सकते और लंबे लंबे जेलखानों में डाल दिए जाते हैं। अभी तो जन्मे हैं, अभी अंधकार में हैं। यह गाली देना, वह गाली देना, सुबह से शाम तक स्वार्थ की बात करना, उनको नहीं मालूम कि बड़े से बड़े जेलखानों में जाना पड़ता है। इससे केवल महात्मा बचा सकते हैं। जीवात्मा दोनों आँखों के पीछे है। मनुष्य की जीवात्मा दोनों आँखों के पीछे है। जब जब ऐसे स्वप्न देखोगे तब वह परमात्मा आएंगे तो संयोग होता है। संयोग से योग मिलता है, योग से युक्ति और युक्ति से मुक्ति। ऐसा संयोग आपको बनाना चाहिए। मैं सन 56 से यहाँ आ रहा हूँ और तब से एक ही आवाज़ लगाई, दूसरी नहीं। जो रामायण, गीता, कुरान में कहा है उसको सोचो। लफ्ज़ लफ्ज़ पर जीवन को बिताना। याद दिलाता हूँ कि मौत है और मौत से कोई नहीं बच सकता। जब से आए
तब से मुर्दा हो। जब तक जीवात्मा अंधकार से निकलती नहीं तब तक जिंदा नहीं हो सकती। मरते वक्त अत्यंत तकलीफ होती है। महात्मा वह है जो कछुए की तरह सिमट जाए। वेद, रामायण, गीता इत्यादि कहते हैं कि महात्मा से मिलो। कौन महात्मा? जो कछुए की तरह 1 मिनट में अपने शरीर को समेट लेते हैं। जिनकी आँख खराब हो उसी की कुछ दिखाई नहीं देता। यदि सूरत की आँख खुल जाए तो सब कुछ दिखाई देने वाला बन जाता है। पर अंतर की आँख बंद हो गई, उस पर ताला लग गया और चाबी गुम हो गई। तो उन महात्मा के पास जाओ जो खोल लिए हैं और चाबी अपने पास रखे हैं। बुद्धि की वस्तु अंधकार है। गोली से मारता तमाम जीवों को यदि उनसे पूछो तो कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। राम ने भी किया। उनके पास तो शक्ति थी, वो मारते थे तो जिंदा भी कर सकते थे। आप यही उदाहरण देते हो और धन रुपये आरट लेते हो। सभी संत अनहद बाड़ी की बात करते हैं। मीरा ने, गोस्वामी जी ने सबों के अनहद धुन, वेद धुन, ब्रह्म धुन परमात्मा बराबर बोलता है बतलाया। पाली में एक बहरे का खत प्रत्यक्ष साबुत है कि बहरा भी सुनता है और अंधा भी देखता है, जो उस ध्वनि के द्वारा जीव को उस सत्ता से जोड़ देते हैं। उसका नाम गुरु। गुरु कोई हाड़ मांस का नहीं होता है। टेलीफोन को देखो कि ऑपरेटर नंबर मांगे पर प्लग इधर से उधर जोड़ देता है। इसके पास मशीन है। यही हाल गुरु का है, जो ऑपरेटर है और जीव को सत्य से सत्ता को जोड़ देता है। एक ने पूछा, क्या मुसलमानों के यहाँ भी हैं, चमारों में भी हैं? तो मैंने कहा, अरे पागल कहीं, रैदास ने मीरा को चमार बन के सिखलाया। कर्म की गर्द जमा हो गई है। आकाश मंडल जैसे आज धूल के कारण दिखाई नहीं देता, वैसे ही कर्मों का गर्दा तुम्हारे ऊपर जम गया है। जब वह साफ हो जाएगा तुमको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। जब तक वह साफ नहीं होता है तब तक आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। जानने की इच्छा से आओ। मेरा न कोई जात न कोई पंथ, मेरा पंथ सर्वपंथ है। इसको कोई गलत कह नहीं सकता। यदि जानने के लिए आओगे तभी जान पाओगे कि क्या नाम है और गुरु किसे कहते हैं तथा क्यों छोड़ते हैं। यह सब जान लेने पर और जो कुछ मालूम होगा उससे समझ लो तो ख्याल होगा कि जन्मना न हो, मरना न हो। यदि स्वर्ग न होता, वैकुंठ न होता तो कैसा ख्याल, कब तक इसकी रक्षा करोगे? दुनिया के काम कभी पूरे नहीं होंगे। दुनिया में जब अकबर की तृप्ति न हुई तो मीना बाजार लगवाया। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति सिर्फ महात्माओं के पास है। वही तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। केवल हरिनाम का प्याला पी लेने से सर्व इच्छा की पूर्ति हो जाती है। डुबकी मारी प्रेम की, लाया वस्तु अनेक। नाम की कमाई करो, सब सिद्धि मिल जाएगी। वह रसायन क्यों नहीं कमाते? नाम रसायन के से सब देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। यह युक्ति मैंने नाम की बता दी। मैं जानता हूँ कि आप इसको नहीं जानते। मैंने गुरु महाराज की अमूल्य चीज़ को जमीन से में डाल दिया। मैंने कई महात्माओं को कहा कि आपके पास यह हीरा है, आप इसे संसार में बांटो, तो उन्होंने जवाब दिया कि बांटने के लिए बहुत सामान है। मैंने प्रेम से कहा कि आप बड़े कंजूस हैं, परंतु वे कहते हैं कि मेरा समय अब पूरा हो गया है, मैं तो मिट्टी में फेंक रहा हूँ। पढ़ पढ़ के पत्थर भयो, लिख लिख भयो ईट, कहे कबीर एक प्रेम की, लागे तनिक न छीट। बुद्धि विकास से कुछ नहीं होगा। काम को देखना, क्रोध को देखना, यह अपने में देखो। जाने तभी जब जीव शब्द को लागा। जब विषयों से वैराग्य हो तब विवेक होगा। तुमको गृहस्थी में ही सब सुलभ कर दिया। यदि थोड़ा सा समय हो तो मेरे ऐसे
आदमी के साथ कि मैं ठोकर खाई, रास्ते मैंने व्यर्थ आश्रम में पाया। मैं तो साधु वेश में हूँ, बार बार पढ़ना लिखना, फिर पीटेगा, सिर धुनेगा, कौन सत्य बोलता है। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, जो बुद्धि में फंसे हैं आत्महंता है। ट्राई कर लो, रास्ता चलकर देख लो। मैं तो 5-5, 6-6 मील देखता हूँ कि बूढ़े भी दौड़ते हैं। तो मैं तो गुरु को ही परमात्मा मानता हूँ। तो मुझे समझाया कि मैंने जब तक जाना, जब वह बताया कि उसमें कुछ फ़र्क नहीं। नाम प्याला पियो और उस पावर हाउस का अंतिम खम्भा दोनों आँखों के पीछे है। उसको महात्मा जानते हैं कि कैसे जोड़ा जाए। अंदर में सब चीज़ें हैं, कौन झूठ कर सकता है। ज्ञान की आंखें बुरे कर्मों से बंद हो जाती हैं। रोटी सब खाएं, पानी सब पिए, क्यों इस जीवन में जो श्वास मिली है उसको लेकर नाम कमाओ। नाम उस परमात्मा की चेतन आवाज़ है। हमको आपको दूसरों को मारोगे तो चेतन के ऊपर गंदगी आएगी। उसी को कहते हैं कि ज्ञान की आँख तुम्हारी बंद हो गई। इन कर्मों से बचने के लिए आवाज़ बाहर के लोग करते हैं। चेतन का दर्शन कर लो, तभी परमात्मा का दर्शन हो। यदि तीसरी आँख खुल जाए तब आपको पता चल जाए कि आप दर्शन करें। श्वास को खत्म मत करो। अंधे और बहरे हैं सब कुछ, इसमें कुछ नहीं है। नाम कमाई कर लो, नहीं तो सब चंटई छूट जाएगी। मेहनत तो है ही कि मेहनत का काम है, तो करो क्या। चंटई छोड़ दो, आँख खुल जाएगी। तुम्हारी दिव्य आँख खुल सकती है, पर चालाकी छोड़ दो। जब यहाँ आओ तो परमात्मा की विद्या लेकर आओ और बाजार में भौतिक की विद्या छोड़ के आओ। भौतिकवाद सबको छोड़ना पड़ेगा। भौतिकवाद सबको छोड़ देता है। भाई भाई में प्रेम नहीं, लड़के लड़के में प्रेम नहीं। चीन बन जाओ, मिस्र बन जाओ, साल 2 साल 6 महीने में क्या होगा। 60 रुपये मन गेहूँ बिक रहा है। जब तक आदमी धर्म की तरफ नहीं चलेगा तब तक बड़ी मुसीबत है। लाखों यज्ञ कर लो तभी भी नहीं सत्संग का फल पा सकते। लाख रुपयों खर्च कर लो फिर भी सत्संग उसी को कहते हैं जो संत के साथ जुड़ा है। बहुत बड़ी महिमा है। जब कभी संयोग बनता है तब मिलता है। धुरी में सूरत को लगाओ। जैसे चोर चोरी करता है उस समय अपनी सूरत को चोरों की तरह से जोड़ दो। रसीली आवाज़ आएगी, छुई मुई की तरह से वेदना में से मुरझाओगे, तब आवाज़ आएगी, तब उसकी खुशी मिलती है। मेरे गुरु आ रहे हैं। जैसे कि आँख खुलेगी उसको सुनाई देगा, उसको दिखाई देगा। चोरों की तरह रहो, अमृत को पियो, इंद्रमन घटकी सब लौटाओ। आलस मत करो। किसी की सेवा करने में इज्जत नहीं बिगड़ेगी। सो गए, सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, दोपहर को करेंगे, फिर खाना खाएंगे और सो जाएंगे। यह आलस छोड़ दो। यह तो उनको बताया जाता है जो सामने बैठे हैं। यदि मन लय न हो तो प्यार से समझाएं कि रे मन, फिर 84 जाओगे, मैं भी जाऊंगा। मार से बचना चाहते हो तो बच जाओ। यह मन कहता है कि यार यही तो मज़ा है। अरे यह मन मार डालेगा। दूर से आ रही है सदा, बुलाने के लिए एक तो पकड़ लो, बिना शब्द के और कोई बात मत करना। फिर नाम की तरफ चलना और तीसरी आँख के दरवाजे से आकाश की तरफ देखना। जय गुरुदेव।